साल 2021 के आने की तैयारी, और ये तैयारी हो रही है बिल्कुल धूमधाम से। जी हाँ, बाजार लाइफ टाइम हाई पर लगातार ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। 2020 का साल बड़े उतार चढ़ाव भरा रहा, लेकिन अंत भला तो सब भला, ये तो 2020 के लिए कह सकते हैं। लेकिन 2021 का क्या? मजबूत शुरुआत, और उसके बाद पूरे साल भर पर क्या होने वाला है देश में, दुनिया में, स्टॉक्स में और इकोनॉमी में, ये सब बताने के लिए देश और दुनिया के स्टॉक मार्केट के जाने माने दिग्गज सिंगापुर से हिलियस कैपिटल के समीर अरोरा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। समीर सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस के लिए वक्त देने के लिए। और सबसे पहले आपको, आपकी पूरी टीम को, परिवार को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं 2021 अब तक का आपके लिए सबसे बेहतरीन साल साबित हो सर। थैंक यू वेरी मच अनिल जी, एंड आपके व्यूअर्स को और आप सबको हैप्पी न्यू ईयर एंड हैप्पी हॉलीडेज। बिल्कुल सर, लेकिन बताएं 2020 दोनों तरह से बेहतरीन साल साबित हुआ। जिन लोगों को स्टॉक्स खरीदने थे उन्हें खरीदने का मौका भी मिला, और जिन्होंने खरीदे उन्हें कमाने का मौका भी मिला। लेकिन 2021 में क्या होगा? क्या मौके दोनों तरफ मिलेंगे, या फिर ये जिस तरह का बुल रन कभी सोचा नहीं, कभी देखा नहीं, वैसे जो मार्केट भागे जा रहे हैं वही रहने वाला है? देखिए जी, आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे 2020 के शुरू में हमें पता था कि इस साल क्या होगा। मेन खाली बिग पिक्चर बातें ये सीखी गई हैं कि ओवर टाइम मार्केट्स डू वेल। नंबर वन, ये चीज रट लें कि जी मार्केट्स ओवर टाइम आपके जी। बाकी ऑल्टरनेटिव से बेटर करता है। अब वो बीच बीच में प्रॉब्लम मार्केट की क्या होती है कि वो इवनली काम नहीं होता, जैसे फिक्स्ड इनकम में होता है, जैसे बैंक डिपॉजिट में होता है कि जी आपको हर साल 15% मिलने हैं। लेकिन घूम फिर के लास्ट 25 साल का रिकॉर्ड होगा कि मार्केट का रिटर्न 14-15% रुपी टर्म में हो जाता है। लेकिन जिस साल में ज्यादा रिटर्न बनते जी। हैं तो अगले साल में कम हो जाते हैं, या जरूरी नहीं है कि एकदम अगले साल में। हो सकता है कि 2-3 साल चले और फिर गिरे। तो पहला बात, अगर वो आदमी समझ ले तो उसकी टेंशन कम होती है, अगर वो एक्सेप्ट कर ले उस बात को। लेकिन अभी हम ये कह हम्म। सकते हैं कि ये बुल रन बड़ा अच्छा चला है, लेकिन अगर हम 1 ईयर का रिटर्न देखें या 2 ईयर का रिटर्न देखें या 3 ईयर का रिटर्न देखें, तो वो 15% रेंज में ही होगा। बल्कि 3 साल में तो शायद 15 से कम हो, बिकॉज़ 2018 काफ़ी खराब साल रहा था हमारी मार्केट्स के लिए। तो इसलिए अगर आप उसको 6 महीने का रिटर्न देखेंगे तो लगता है बहुत बढ़ गई है। लेकिन अगर आप 1 साल और 2 साल का देखें तो लगता है कि नॉर्मल है, और इसलिए मार्केट में कोई ओवर वो नहीं है कि एकदम बढ़ती गई है और अब आप बिल्कुल पीक पर आ रहे हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में आप पीक पर आ रहे हैं, इसलिए शॉर्ट टर्म में रिस्क हो सकता है। अच्छा, शॉर्ट टर्म रिस्क है, लेकिन 2-3 साल का व्यू है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 2-3 साल नहीं जी, मैं तो कहता हूँ तो साल सर, का भी रिस्क आप नहीं हो जो कह रहे शायद। हैं उससे मतलब जी। मेरा कहने का मतलब है कि ओके। अगर शॉर्ट टर्म में मतलब 6 महीने में सडनली 60-70% बढ़ जाए, तो उसमें 10% गिरने को आप नॉर्मल समझेंगे। लेकिन अगर आप 1 ईयर 2 ईयर का व्यू लें, तो आप देखेंगे हम्म। कि कंपेयर टू लास्ट ईयर बड़े सेक्टर्स जो इस साल खराब रहे वो ठीक हो जाएंगे, और जो ठीक हुए उनमें आपकी थोड़ी सी करेक्शन इन द सेंस कि उनके स्टॉक थोड़े प्लेटो हो सकते हैं, लेकिन वो ट्रेंड्स तो चलते रहेंगे कि आप ऑनलाइन ज़्यादा जा रहे हैं, या आप फूड ऑर्डरिंग कर रहे हैं, या आप मूवीज़ अपने घर में देख रहे हैं, या जो भी आप कर रहे हैं वो ट्रेंड्स तो चलते रहेंगे। वो वैसे भी चलने थे, इट इज़ जस्ट कि वो 2020 में ज़रा एक्सेलरेट हो गए। एंड जो बाकी सेक्टर्स जो काफ़ी खराब रहे इस साल तो बिकॉज ऑफ शटडाउन एंड अदर थिंग्स, उनका बेस इफेक्ट के कारण वो भी मतलब उनकी रिकवरी तो अच्छी नज़र आएगी। तो ओवरऑल एंड ऑल्सो एज आई सेड, मेन बात यह है कि मार्केट खाली 6 महीने के बॉटम से बड़ी ज़्यादा बड़ी हुई लगती है, या बड़ी बढ़ रही है रोज लगता है। अगर आप 1 साल का भी देखें रिटर्न, तो म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न 15% होगा तो अच्छा रिटर्न देना जाएगा, अगर हो इन द पास्ट 1 ईयर। हम्म। हम्म। ठीक बात है। अच्छा, तो सर फिर मैं क्या समझू, आप थोड़ा मुझे अगले साल के लिए डरा रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं, मैं या ये फिर कह कहता रहे हूँ हैं कि पॉजिटिव समझें। रहो, कोई डरने की चिंता करने की बात नहीं है, नहीं, ठीक मैं है, ये कह पैसे रहा बन हूँ कि जाएंगे? आप 1-1 महीने की बातें करनी बंद करें, 3-3 महीने की बातें बंद करें। और मैं ये नहीं ठीक कह है। रहा हूँ कि अब आपको लॉन्ग टर्म में 5 साल में पैसे बनेंगे, ये नहीं बात हो रही। मेरा मतलब है कि नॉर्मल मार्केट आपको रिटर्न अच्छे दे जाती हम्म। है, वो घूम फिर के फिर दे जाएगी। और अभी ऐसा हम्म। डरने का पॉइंट नहीं है कि नहीं जी अब आप 6 महीने वेट करो, क्योंकि इतने गलत टाइम पे क्यों आए, ऐसा नहीं है। मतलब नॉर्मल ईयर हैगा,
क्योंकि आफ्टर दिस बिग रैली आप ये कह सकते हैं कि कई स्टॉक्स मे बी ओवर बढ़ गए हैं, कुछ ओवर घट गए हैं, तो वो थोड़ा आपको फोकस उस बात जो हम कर रहे हैं, फोकस खाली इस बात पे कर रहे हैं कि जो स्टॉक्स 30-40% इस साल बढ़ गए हैं, उनका क्या रीजनिंग है कि जो 30% बढ़ गए जबकि उनकी हम्म। मार्केट बंद थी, उनकी सेल्स डाउन थी सपोज। एंड काफी स्टॉक्स हैं जो 20-30% या आजकल 20-30 तो नहीं बट 10 से 20-25% डाउन है। उनमें भी नजर मारे कि ये क्यों इतने डाउन है और इसमें क्या ये स्टोरी राइट ऑफ हो गई है या ये कुछ होप है इन सेक्टर्स में। बाकी जो नॉर्मल स्टॉक्स हैं वो तो पुराने वाले सबके जी, चलते आ रहे हैं, हमारे भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं वो नॉर्मल अपना 15-20% साल के दे जाते हैं बिल्कुल। एज अ बैकबोन टू द फंड। हम्म। राइट। तो सर ये जो आप और आप जैसे एफआईज हैं जो हिंदुस्तान में इतना तगड़ा पैसा लगा रहे हैं, ये वजह क्या है? क्या बहुत पैसा है इसलिए लगा रहे हैं, या फिर वो बस मिस हो गई थी इसलिए लगा रहे हैं अब, या फिर ये कि भाई यूफोरिया वाली सिचुएशन बन रही है? इनमें से तीनों में से क्या सही है? सब चीजें कॉम्बिनेशन में होती है जी। तो अगर आप देखें कि जो इंडिया में पैसे आ रहे हैं वर्ल्ड में भी उतने ही पैसे जा रहे हैं, वर्ल्ड इक्विटी मार्केट्स में, इमर्जिंग मार्केट्स में जा रहे हैं, बिकॉज अब ये व्यू है कि डॉलर विल वीकन। बिकॉज डॉलर पहले डॉलर का इंटरेस्ट रेट से 1-1.5 साल हम्म। पहले आपको 3% 4% मिलता था और यूरो और येन में नियर जीरो। अब डॉलर में भी इंटरेस्ट रेट्स नियर जीरो हो गए इस साल। तो अब उससे वो कहते हैं जी एंटी डॉलर ट्रेड हो गया है कि लोग डॉलर में बोरो करेंगे और इमर्जिंग मार्केट्स वगैरह में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये एक ट्रेंड बना हुआ है। सेकंड ट्रेंड तो नजर ही आ रहा है कि थोड़ा सा मिस्ड आउट फीलिंग हो रही है, क्योंकि वो अगर आप आईपीओज वगैरह को देखें, खाली इंडिया के नहीं इवन यूएस के आईपीओज को देखें, तो पहले दिन डबल होना एंड ऑल, नॉर्मली हिस्टोरिकली मैं उसको पी गिनता हूँ कि जब आईपीओ आ रहा है जिसमें प्राइवेट इक्विटी वाले लोग आईपीओ सेल कर रहे हैं, उनको भी मैक्सिमम पैसे चाहिए, उनको कोई चैरिटी नहीं करनी है मार्केट की तरफ, और उसके बाद भी वो स्टॉक मार्केट में आके डबल हो जाए, उससे भी हम्म। ज्यादा हो जाए, हिस्टोरिकली वो डेंजरस टाइम होता था। लेकिन मैं एज ए वाज सेइंग द ओनली डिफरेंस हम्म। इज कि पिछले जो बुल रन के पीक हुए जैसे 2007 हुआ या 99 हुआ, उसमें पहले 2-3 साल हर साल आपके 20-30-40% बनते थे और फिर सडनली वो ब्लो आउट होके वो हम्म। सडनली मार्केट पीक हो गई। अब कंफ्यूजन ये है कि मार्केट पहले तो बड़ा बुरा कर रही थी और अब 6 महीने में ही इट लुक्स कि ये ब्लो आउट होने वाली है। ब्लो आउट का मतलब है 1-2 महीने में स्टोरी खत्म। जी। लेकिन वो इसलिए नहीं लगता क्योंकि पिछले 2-3 साल को इतने ग्रेट नहीं रहे, ये कंफ्यूजन है। इसलिए अब कहते हैं भी ठीक है, अभी चलिए आगे देखते क्या होता बिल्कुल ठीक बात है। है। स्टोरी ये है कि अच्छा सर, हर तो साल फिर हर शुरुआत पार्टी के जी, पैटर्न अलग होते हैं। जी। तो सर इसलिए शुरुआत में फिर ग्लोबल लॉन्गर टर्म मार्केट से देखना करना पड़ता है चाहता कि हूँ लॉन्गर टर्म 2021 में के लिए वहाँ का एक्टिविटी जो क्या है। हाल है? क्योंकि आप जहाँ बैठे हैं, जहाँ आप सिंगापुर में बैठे हैं, वहाँ से आप दुनिया भर पर बड़ी अच्छे से नज़र रखते हैं। तो जरा एक बार बताएं 2021 में क्या अमेरिकी बाज़ारों में नैस्डैक डाउ दोनों में इसी तरह से अच्छी मजबूती का सिलसिला रहेगा? और दूसरी एक और बात ये कि ग्लोबली कौन से स्टॉक्स ज़्यादा, जैसे पिछले साल नैस्डैक वाले आईटी स्टॉक्स ज़्यादा भागे थे, इस बार क्या वहीं से लीडरशिप होगी या कुछ और बदल सकता है? वहाँ क्या व्यू आपका बन रहा है सर? पता नहीं, लेकिन यूएस मार्केट में मजे की बात यह है कि यूएस के स्टॉक्स बहुत कंपनीज बहुत अच्छी होती है क्योंकि सारी इनोवेशन वहां से शुरू होती है। तो अगर आपको बेस्ट क्लाउड की कंपनी चाहिए तो वहाँ है, आपको फूड डिलीवरी की कंपनी चाहिए वहाँ है, आपको जो भी कंपनीज सॉर्ट ऑफ जो मार्केट को सेट करती हैं वर्ल्ड को, वो मोस्टली यूएस में होती हैं। लेकिन अगर उनकी स्टॉक प्राइस ज़्यादा कम हो जाए तो अभी एक नेगेटिव है, जैसे अभी आजकल आपने देखा कि हम्म। चाइनीज गवर्नमेंट अली बाबा के अगेंस्ट पड़ गई है और वो इस हफ्ते या पिछले हफ्ते में मतलब 5-6 दिनों में करीब हम्म। 30% स्टॉक गिर गया है। तो अब एक ये व्यू है नेगेटिव स्लाइटली कि ग्लोबल गवर्नमेंट्स पर्टिकुलरली यूरोपियन एंड इवन यूएस, ये बिग टेक के ऊपर उनका लगता है कि डोमिनेशन ज्यादा हो गया है, मोनोपोली ज्यादा हो गई है। अदरवाइज दोस कंपनीज आर वेरी वेरी गुड, ये अपना अमेजोन एंड गूगल एंड फेसबुक एंड ऑल। लेकिन अगर गवर्नमेंट को लगे कि ये तो जी ओवर हो गया, इनकी हम्म। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, इनकी प्राइवेसी के, ये इनका डेटा इनके पास, तो वो नेगेटिव हो जाए तो वर्ल्ड वाइड फैल सकता है थोड़ा बहुत अगेंस्ट द बिग कंपनीज।
इंडिया में ऐसा कोई डर नहीं है पर से, इंडिया में ऐसी अभी डोमिनेशन इस तरीके से नहीं हुई। ऑफ कोर्स कंपनीज लार्जर हैव डन वेल एंड, बट इंडिया में कोई किसी की फायरिंग लाइन में नहीं है। बट अदरवाइज यूएस मार्केट विल डू वेल, एंड एक्चुअली यूएस हम्म। मार्केट अगर ठीक ना करे तो इंडिया का ठीक होना भी मुश्किल हो जाता है। आउट परफॉर्मेंस हो सकती है, लेकिन यू वांट, जो अभी चल रहा है कि वर्ल्ड मार्केट्स आर डूइंग वेल एंड इंडिया इज डूइंग वेल, एंड कभी थोड़ा इंडिया ज्यादा वेल करे, कभी थोड़ा कम करे, लेकिन आप दूसरे के कॉस्ट पे नहीं जीत सकते कि वो मार्केट डाउन हो जाएगी तो अच्छा जी अब तो बहुत अच्छा हो गया, सारे पैसे इंडिया आ जाएंगे, ऐसे नहीं हो सकता। तो यू वांट एवरीबडी टू डू वेल एंड बी पॉजिटिव इन पॉजिटिव टेरिटरी, हम्म। फिर आप ज्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं, वो पॉसिबल है। बट ओवरऑल इंडिया में इंटरेस्ट अभी काफी है। मैं ठीक बात है। नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, अच्छा। मैं खाली ये बोल रहा था इतनी रैली देख हम्म। के आदमी थोड़ा नर्वस हो जाता है, ये पॉइंट है बस। हम्म। नहीं, लेकिन आप पिछली बार जब मैंने आपसे बात की थी तो आप बड़े बुलिश थे, पॉजिटिव थे, और आप ये कह रहे थे अभी तो और चलेगा, अभी तो और बढ़ेगा। आपने कहा भी था, और करेक्ट। अच्छे खासे लॉन्ग्स पर बैठे हुए थे आप, लगभग लगभग अभी भी हाईएस्ट लेवल पर, राइट? अभी क्या राइट। सिचुएशन है सर? किस तरह का पोर्टफोलियो बना हुआ है अभी आपका? भी काफी हाई है, लेकिन थोड़ा मैंने ऐसे ही कम कर दिया ईयर एंड के चक्कर में, तो आई एम बट स्टिल वेरी हाई। मस्ट बी 75 नेट, उस वक्त आई थिंक 85 था, तो अब 75 होगा। हम्म। 75% नेट, जो कि काफी हाई है। बट अभी बुल रन थोड़े दिन या आजकल तो, लेकिन मैं आपको बताया जो लेटेस्ट न्यूज थोड़ी सी मुझे अननर्विंग लगी है, वो है दी मैडनेस अराउंड आईपीओस। हम्म। क्योंकि आईपीओ का पुराना टेस्ट है जी, आप कभी भी टेस्ट कर हम्म। लें। जब आईपीओ आपके 200-300 टाइम सब्सक्राइब हो रहे हो और पहले दिन 100% या 150% खुल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पूरी पब्लिक जो है इसको एक लॉटरी समझने लग गई है मार्केट को, एंड नॉर्मली दैट इज अ बैड करेक्ट, साइन। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। एक्चुअली पुराने जमाने में मैं कहता था, अब मैं क्या नाम लूं, कि ये दो जो हमारे वो थे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, मैं उनका नाम से बोलता था कि ये दोनों हर बारी मार्केट को डुबाते हैं, क्योंकि इतने आईपीओस करते थे 99 में और 2006-7 में, कि एक दिन वो, अभी क्या हुआ, एक बात अच्छी हुई है कि बहुत बड़े आईपीओस नहीं हुए, तो आपके बहुत ज्यादा पैसे अब्सॉर्ब नहीं हुए हैं। इट्स जस्ट दैट द स्मॉलर आईपीओस की ओवर सब्सक्रिप्शन बहुत बढ़ गई है, हम्म। बट ये नहीं हुआ कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स के आईपीओ इंडिया में हो गए हों, जिससे फिर वो पैसे वहां डाइवर्ट हो जाते हैं, एंड द हम्म। सप्लाई ऑफ स्टॉक इज अ ड्रैग। बिल्कुल। अभी एक ये बात हुई है कि बहुत बड़े आईपीओ नहीं हुए, छोटे छोटे हैं बिल्कुल ठीक सारे। बात है। राइट। ये आपने सही भी कहा कि आईपीओ पहला संकेत दे रहे हैं मार्केट में यूफोरिया बनने का, हालांकि साइजेस छोटी है। लेकिन समीर सर, जब पिछली बार आपसे मुलाकात हुई आपने कहा भी था कि मेरा तो भरोसा मेरे ही स्टॉक्स पे बना हुआ है, जो बैंक्स, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, एनबीएफसीज, ये आपको पसंद है। और उसके बाद से देखिए बहुत अच्छा रनअप भी आता हुआ देखा, लेकिन अब भी बैंक निफ्टी के मुकाबले में अंडर परफॉर्मेंस है। उतना एक्शन बैंक निफ्टी में नहीं हुआ, लाइफ टाइम हाई बनने में भी टाइम है। बैंकिंग स्टॉक्स, क्या आपको लगता है यहाँ से भी और बढ़िया साल 2021 का हो सकता है बैंक्स एनबीएफसी के लिए? एक्चुअली जी दैट इज वन ऑफ द थिंग्स जो मैं कह रहा था, जो स्टॉक्स जो कि 10-15% डाउन या फ्लैटिश टाइप है, मोस्टली ये स्टॉक अभी अब भी नहीं हुए। जैसे आईसीआईसीआई बैंक, जो हमारी वन ऑफ द टॉप होल्डिंग्स है, वो तो आई थिंक डाउन है ईयर टू डेट। तो इसलिए इसमें क्या है कि एटलीस्ट ये तो लगता है कि एक साल पास हो गया, स्टॉक अभी डाउन है, चाहे बॉटम से बड़ा होगा, लेकिन ईयर टू डेट डाउन है, एंड इसलिए आपको ये नहीं लगता कि आप बड़ी स्पेकुलेशन में इन स्टॉक्स को खरीद रहे हैं। दूसरी तरफ कई स्टॉक्स हैं जो 30-40% अप है। अब जैसे एयरलाइन स्टॉक में, तो एयरलाइन स्टॉक में इस समय द ट्रैफिक इज मे बी 40% लेस देन लास्ट ईयर। ठीक है ना जी, मतलब 60% होगा आजकल का ट्रैफिक कंपेयर टू प्री कोविड। और अभी एक साल 6 महीने 8 महीने और निकल जाएंगे फॉर इट टू गो बैक टू 2018 टाइप कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, लेकिन स्टॉक्स आर अब 30-40%। किस लिए? हम्म। तो वही क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा था कि क्वेश्चन ये करना है कि जो स्टॉक 30-40% अप है, अगर वो बहुत बड़ा बेनिफिशियरी रहा है इस प्रॉब्लम का, अगर उसकी लाइफ चेंज हो गई है पॉजिटिवली, चलो ठीक है, 25 नहीं बढ़ा, 30 ज्यादा बढ़ गया, लेकिन आपको कोई फायदा नहीं हुआ, आपका बिजनेस डाउन है 30-40%, आपका 2021 इज नियरली गारंटीड टू नॉट गो बैक टू 19 लेवल, बिकॉज अभी 3-6 महीने और निकल जाएंगे बाय द टाइम इंडिया में वैक्सीन आए, ये आए, एंड लोग कॉन्फिडेंट हो।
लेकिन आपका स्टॉक प्राइस जनवरी 20 से 30% हायर है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में उल्टा है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर मोस्टली डाउन टू फ्लैट टू अप 5-10%। तो इसलिए वो मुझे तो बड़े अच्छे लगते हैं। पहली बात तो हमें पहले ही अच्छे लगते थे, लेकिन वो फिर हमने और लेके उनकी वेटेज बढ़ा दी। नवंबर में थोड़ा उन्होंने ठीक बिहेव किया। सो यस, वी वेरी मच लाइक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ये 3-4 जो हैं ऊपर वाले। जी। सर इसके अलावा क्या पसंद है 2021 में, क्या थीम्स काम कर सकती है, क्योंकि इस दूसरा साल तो हमने हमने क्या देखा किया कि कि हमने फार्मा पुराने वगैरह आईटी ने बड़ा लाइमलाइट ले लिया। जी जी सर। तो आईटी फार्मा, आईटी तो हमारे पास हमेशा रहा है। फार्मा हमारे पास पहले बिल्कुल नहीं होता था, लेकिन अब हमारे पास कोई 11-12% हो गया। जो हमने 7-8 लिया होगा, 3% वो बढ़ गया। सो फार्मा चलो ठीक है, लेकिन जो नए जिसमें पैसे बने हैं, एक तो बने हैं जी ये पीएलआई स्कीम वाले, दोनों बेनिफिशियरीज में पैसे बने हैं और दोनों ठीक लगते हैं मुझे, क्योंकि ये ट्रेंड की इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ तो शायद मुझे लगता है आ जाएगी, क्योंकि एक तो ड्यूटीज बड़ी हाई हैं हम्म। और इंपोर्ट पे। सेकेंडली आपने इनको इंसेंटिव दे दिया। थर्डली इवन द वर्ल्ड वांट्स टू फाइंड चाइना प्लस वन। चौथा, अपने आप ही आपने गुस्से में चाइना के साथ क्योंकि लड़ाई हुई है, तो आप भी बड़े एक्टिव होगी उन कंपनियों को आसानी से नहीं आने देना। तो वो जो ट्रेंड कन्वर्ज हुआ, वो हमारे पास लिस्टेड कंपनियां तो 2 ही हैं अभी तक क्लियर, जो दोनों हम्म। इलेक्ट्रॉनिक्स में है। तो अब उसमें क्या ओवर एनालिसिस करनी है, और कंपनियां भी ठीक है और छोटी ठीक छोटी बात हैं, मतलब रिलेटिवली तो सालों साल चल सकती है उनकी स्टोरी, और इस साल चल गई। दूसरा, क्योंकि इंडिया में प्योर टेक्नोलॉजी तो है नहीं लिस्टेड, सॉफ्टवेयर लिस्टेड है। तो जो आदमी थोड़ा सा भी बोलता है कि जी मैं इंटरनेट रिलेटेड हूँ, मैं हेल्प करता हूँ एमएसएमई की टू कम ऑनलाइन, मैं हेल्प करता हूँ गूगल की, भाई मैं वन टाइम पासवर्ड भेजता हूँ, मैं उनका किसी भी तरीके से आई एम रिलेटेड टू दोज कंपनीज, वो दोज कंपनीज आर सो बिग that anybody who does anything for them also becomes, as far as India's context is concerned, कि तो काफी साल तक चल सकती है कहानी। तो वो इंटरनेट और टेक के आउटर बॉर्डर वाली कंपनीज भी हमारी तो चल गई हैं, और बाकी नॉर्मल अपना वो पुराना कंज्यूमर, थोड़ा सॉफ्टवेयर, थोड़ा ये अपना ये सब पुरानी चीजें। बिल्कुल। तो इंटरेस्टिंग कुछ कुछ नई थीम है। एक तो पीएलआई स्कीम्स जिस पर सरकार का बड़ा फोकस है, उससे जुड़ी हुई कुछ कंपनियां ये कमाल कर सकती है। सर नाम नहीं बताएंगे, लेकिन मुझे पता है 2 ही कंपनियां, 2 कंपनियों के नाम वो आप और हम कंपनियां सब पे अच्छे क्या तरीके से नाम जानते हैं, जो जाना इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनियां हैं। और इलेक्ट्रॉनिक दूसरा कंपोनेंट नहीं, बट मोबाइल और मतलब डिजिटल से जुड़े कारोबार करने वाली वो। एग्जैक्टली उसमें क्या रिसर्च अंडरस्टूड है वो तो, हाँ। और उसमें जी सर, एक्चुअली एक जी। बात है कि पैसे बहुत ज्यादा बन गए हैं लोगों के, हमारे भी, तो इसलिए हमें इतनी वो नहीं कहना चाहिए, बट वैसे उनमें आई थिंक स्कोप इज देयर, बिकॉज अभी तो शुरू शुरू के दिन है उनकी लाइफ के। सर वैसे ऐसे लोग बहुत कम बोलते हैं स्टॉक मार्केट में पैसे बहुत ज्यादा बन गए, नहीं तो जितने बने उतने भी लोगों को कम लगते हैं। कम से कम आपको ये नहीं तो नहीं लगता नहीं, है कि मेरा पैसे कहने का बहुत ज्यादा मतलब बन है, गए। ये भी ये नहीं एक हम सेटिस्फेक्शन होना भी अपनी बड़ी बात है। जी सर। नहीं एक थंब रूल होना चाहिए कि अगर स्टॉक बहुत बढ़ गया है तो हम तो अब रख रहे हैं, लेकिन दूसरे आदमी को फिर वॉलेटिलिटी देखनी पड़ेगी, क्योंकि वो जब कोई स्टॉक डबल ट्रिपल हो जाए एक साल में, नॉर्मली वो थोड़ा तो उसके पुराने कोई हम्म। सेलर्स होंगे, होल्डर्स होंगे, कोई प्राइवेट इक्विटी वाले होंगे जो अब सोचेंगे, प्लस उनके लॉकअप खत्म हो जाएंगे, जो लोगों ने अलग अलग कंपनीज में होता है कि लिस्टिंग के इतने साल बाद, ये बात, वो सब चीज़ों से थोड़ा प्रेशर रहता है, बट अदरवाइज if because that is India's biggest scheme right now to take on the Chinese. Plus global trend is in favor कि the world wants हम्म। China plus one. आपने practically भी ड्यूटीज वगैरह बढ़ा के अंडर द मेक इन इंडिया स्कीम, इससे पहले बिफोर द चाइना थिंग बिकेम सो 1-to-1, वो सब का ही बेनिफिट है, तो इसलिए those look a bit simpler to buy and hold and sort of feel good about this. ठीक बात है। तो ये है आपके लिए कई सारे स्टॉक्स। अच्छा सर, 2021 में हम अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं और करनी भी चाहिए, साल नया आ रहा है, लेकिन कुछ रिस्क भी है, खतरे भी हैं। अच्छा, ये खतरे कहाँ के हैं? ग्लोबल मार्केट के हैं, या हम अगर गिरेंगे कुछ खराब होगा तो हमारी अपनी वजह से ही होगा? अभी तो लगता है कि ग्लोबल फर्स्ट, क्योंकि ग्लोबल में क्या है कि वो क्लियर नहीं हुआ कि जो हम्म। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन की जो पॉलिसीज उन्होंने अनाउंस की थी, अब उनका हुआ क्या? उन्होंने तो कहा था मैं कॉर्पोरेट टैक्स आके बढ़ाऊंगा,
उन्होंने कहा था मैं कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ाऊंगा। अब एक रीजन से वो सॉर्ट ऑफ लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया बिकॉज लोगों को लगा कि यूएस की उनकी विक्ट्री सेनेट वगैरह में नहीं हुई, सो देयर इज इट इज नॉट क्लियर दैट he will be able to force all these things, but he's the president, their party has won ठीक and बात है। अपने सारे के सारे वो तो नहीं भूल जाएंगे ना मैनिफेस्टो के आइटम। सो अगर यूएस में कॉर्पोरेट टैक्सेस बढ़ जाए, अगर बात कैपिटल सही गेन है। बढ़ जाए, जो ये भी नहीं हम कह रहे हैं कि नेगेटिव है, वो तो उन्होंने बोला है कि ये करेंगे, और अगर करेंगे तो नेगेटिव है ही है, उसमें क्या क्वेश्चन की बात है। हम्म और सेकंड इज अगर आप यूएस की हम्म लार्ज कंपनीज पे, ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का भी केस चल रहा है अगेंस्ट गूगल एंड ऑल, अगर उसमें किसी में किया और प्रेशर हो गया तो हम्म बिग कंपनीज का इंडेक्स पे इफेक्ट एंड कॉन्फिडेंस पे, और ये चाइना ने तो कर ही दिया अलीबाबा पे, अगर आप देखें लास्ट वीक इट फेल 20% आई थिंक ऑन वन डे एंड देन टुडे इज अगेन डाउन। सो वो सब ग्लोबल हम्म चीजें होती हैं जिसका बियॉन्ड अ पॉइंट शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट समझ नहीं आता है, लॉन्ग टर्म इट विल नॉट मैटर, वो हमें क्या फर्क पड़ेगा कि गूगल गिरेगी बड़े वैसे, मुझे पड़ेगा क्योंकि हमारे पास है, बट आई एम सेइंग इन अ बिग पिक्चर सेंस। ठीक बात है। बट these things matter for राइट। months। और इंडिया की तरफ से क्या है कि अब इंडिया का बजट आना है, लेकिन मेरे जी। हिसाब से अब बजट में कोई बहुत चीजें नहीं रह गई हैं करने को जो बजट रिलेटेड हो, क्योंकि बजट में क्या होता है, हम्म टैक्सेस वगैरह का होता है मोस्टली, और दूसरा होता है स्पेंडिंग का। स्पेंडिंग तो हम गिनते नहीं है अब गवर्नमेंट की, क्योंकि अगर हमें कोई बोले कि रोड में स्पेंडिंग कर रहे हैं तो डजंट मीन कि हम रोड का स्टॉक खरीदेंगे, वो तो हमने बंद कर दी बातें। अब हम बस नमस्ते हम्म करते हैं जी रोज। ठीक बात। अच्छा सर, बाकी एसेट क्लास में क्या व्यू है? क्रूड, गोल्ड, साथ ही इंटरेस्ट रेट्स वगैरह पे जो क्या आप सोचें कि सो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ क्रूड सकते वगैरह पे हैं तो ज्यादा क्योंकि नहीं नीचे है। जाने के चांस थोड़े कम दिख रहे हैं, तो इन पे रियल इस्टेट, इन पे क्या व्यू है सर? सो जी गोल्ड पे तो पॉजिटिव व्यू है, लेकिन आजकल गोल्ड ऑल्दो ठीक रहा है, लेकिन वो बिटकॉइन ने तो ओके। गोल्ड को इतना पीछे छोड़ दिया है कि अब क्या कंपेयर करें, और हमारे पास तो खाली गोल्ड है, बिटकॉइन तो है नहीं, अनफॉर्चुनेटली। तो गोल्ड तो जैसे आज भी एकदम बढ़ जाता है बिकॉज ओके। ऑफ इजी मनी, लेकिन वो स्टाइल जो बिटकॉइन का थोड़ा सा हमारे गोल्ड की तरफ भी आ जाए तो मजा है, तो ठीक है गोल्ड। बाकी रियल हम्म एस्टेट में अब आई वुड नॉट हैव इमेजिन्ड, बट इट इज क्लियर सिंगापुर में, यूएस में, एवरीवेयर रियल एस्टेट इज डूइंग वेल। अब ये साइकोलॉजी हुई हम्म लोगों की कि भाई अब हम घर में हैं तो हमने अपना घर बड़ा करना है या उसमें इन्वेस्ट करना है, जो भी या इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए हैं, लेकिन ये तो एक्चुअली अगर खाली इंडिया में होता तो मैं कहता नहीं ये एक महीने का टैक्स कट हो गया है या स्टैम्प ड्यूटी कम हो गई है, लेकिन अक्रॉस द वर्ल्ड कॉमन चीज निकली है कि residential real estate is doing very well. Even in Singapore, where interest rates were anywhere near zero before, हम्म also in US, in India, everywhere. So ठीक we बात। have to take it कि हाँ भाई this is a new cycle for real estate. Difficult to say, but लगता है कि है। हम्म ओके। अच्छा सर, शो ख़त्म करूं उससे पहले एक आपसे नए साल का गिफ्ट चाहिए मुझे। क्योंकि देखिए, मैं आपको तो बहुत ज़्यादा बार बार परेशान कर नहीं सकता, आप इतने बिजी रहते हैं, इतने फंड्स संभालते हैं। मैं चाहता हूँ आपके जो नया पीएमएस हिंदुस्तान में आपने शुरू किया, दिनशा ईरानी साहब जो उसके फंड मैनेजर हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन फंड मैनेजर वो भी हैं, मार्केट पे उनकी भी बड़ी गहरी पकड़ है, तो कम से कम नए साल में मुझे उनका इंटरव्यू आप दिलवाएं, उनसे कहें कि वो भी आकर बात उनसे करें, तो दिलवा देंगे जी, वो तो ये बड़े गिफ्ट जरा खुश हमारे होंगे। लिए होना चाहिए सर इस बार। सो दिनशो मेरे साथ रहा, अभी 20 साल से काम कर रहा है, पहले अलायंस में था और 15 साल हीलियोस में। तो उसकी जो फिलॉसफी वो तो हमारी जी फिलॉसफी कंबाइन है। हाँ, जी लेकिन आप उसको बुलाएं, पूछें, नहीं तो हमारी साइट पे जाएं जी helioscapital.in, वहाँ आपको स्टोरी मिल जाएगी। बट वो स्टॉक्स जी अच्छे होंगे, क्योंकि वो स्टॉक्स मेरे को भी पता है कौन से स्टॉक्स हैं, एंड मोस्टली हमारे फंड में जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, कुछ अलग हाँ अलग हैं, बट बेसिकली गुड टाइमिंग हुई है उसकी, उसके जी फंड की, तो वो तो हम हीलियोस के साथ ही हमारे मतलब। बिल्कुल। तो तो कुछ आप बिल्कुल उनको सर, बुलाएं, आपके उनको इस मैं नए बोलूंगा। पीएमएस के लिए भी शुभकामनाएं। और जी बिल्कुल सर, हमारा प्रिविलेज होगा, वो हमसे आकर बात करेंगे और हम बिल्कुल इनवाइट करके नए साल में उनसे मुलाकात भी करेंगे, उस नए आपके पीएमएस फंड के लिए भी, और आपके लिए, आपके परिवार और आपके फंड के सभी इन्वेस्टर्स को नए साल की सर बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते थैंक हैं यू जी, अगला थैंक यू। साल 2021 2020 से कहीं बेहतर साबित हो।
थैंक यू सो मच।